एक्सरसाइज 10.1 को करते हैं। एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर ए है, एन एंगल व्हिच मैग्नीट्यूड इज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री इज कॉल्ड। तो किसी भी एंगल का मैग्नीट्यूड अगर 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो तो उसे हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ए का राइट आंसर होगा ऑब्ट्यूज एंगल। और भी यहाँ पे ऑप्शन है, ये राइट एंगल लिखा हुआ है, तो राइट एंगल का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 90 डिग्री। और यहाँ पे है एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। उसके बाद है रिफ्लेक्स एंगल, तो रिफ्लेक्स एंगल होता है 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से छोटा होगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में पूछा गया था, तो ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी, वन कंप्लीट एंगल हैज। तो एक कंप्लीट एंगल के पास, ये देखिए कंप्लीट एंगल बनता है 360 डिग्री का। अगर हम इसको पूरा ये लेते हैं तो ये 360 डिग्री होगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है 3 स्ट्रेट एंगल। 3 स्ट्रेट एंगल का मतलब एक जो स्ट्रेट एंगल होता है वो 90 डिग्री का होगा। तो 1, 2 और ये 3, अगर तीनों को मिला दिया जाए तो ये 270 डिग्री आएगा। अब 270 डिग्री जो होगा वो कंप्लीट एंगल नहीं बनाएगा। अगर हम यहाँ पे 4 स्ट्रेट एंगल लेते हैं तो ये 4 स्ट्रेट एंगल मिलाकर ये बना देगा कंप्लीट एंगल। तो क्वेश्चन नंबर ये जो बी है उसमें 2 ऑप्शंस राइट है। उसके बाद एक और देखते हैं, यहाँ जो 3 है वो 2 स्ट्रेट एंगल लिखा हुआ है। तो एक जो स्ट्रेट एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। अब ये 180 हुआ, एक और स्ट्रेट एंगल ले लेते हैं इसी के नीचे, तो ये भी हो जाएगा 180। अब दोनों को मिलाते हैं, तो दोनों को मिलाने से ये हो जाएगा 360 डिग्री। अब ये भी 360 डिग्री बना रहा है, तो ये भी एक कंप्लीट एंगल है। तो ये भी सही है और ये भी सही है। तो ऑप्शन में ये जो ऑप्शन नंबर 4 है, एनी ऑफ 2 and 3, ये राइट आंसर होगा। 2 भी इसका राइट आंसर है और 3 भी इसका राइट आंसर है। तो ये दोनों जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर 4 में है, तो इसीलिए टिक लग जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कंप्लीट एंगल 360 डिग्री, यहाँ पे 4 राइट एंगल मिलेगा, यहाँ पे कंप्लीट एंगल 360 डिग्री और एक राइट स्ट्रेट एंगल 180 और दूसरा भी 180 मिल जाएगा, तो 360 बन जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी, एन एंगल इज 30 डिग्री सो इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम होता है 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 डिग्री, जिसमें से एक एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। तो फर्स्ट एंगल को लेट कर लेते हैं x है और जो सेकेंड एंगल है वो 30 डिग्री दिया हुआ है। अब इन दोनों का सम 90 के इक्वल होगा। अब सॉल्व करेंगे, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस 30, प्लस 30 उस साइड चला गया तो माइनस 30 हो गया। 90 में से 30 को माइनस करिए तो ये हो जाएगा 60। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 30 डिग्री का वो होगा 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ये जो फर्स्ट है 60 डिग्री वो राइट होगा। ये है सी का सॉल्यूशन। उसके बाद डी को देखते हैं, द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 80 डिग्री इज। तो सप्लीमेंट्री एंगल का सम हम लोग सीखे, यहाँ पे 180 डिग्री होता है। तो लेट कर लेते हैं, जो फर्स्ट एंगल है वो x है और जो सेकेंड एंगल दिया हुआ है 80 डिग्री, दोनों का सम करेंगे मतलब ऐड करेंगे तो ये 180 के इक्वल होगा। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो 180 में से 80 माइनस हो जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा 100 डिग्री। अब ऑप्शन में ढूंढते हैं 100 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकेंड में है 100 डिग्री, तो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी का सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ई, 2 एडजेसेंट एंगल ऑलवेज हैव। अगर 2 एडजेसेंट एंगल होगा तो हमेशा क्या होना चाहिए, एक कॉमन आर्म होना चाहिए, ये भी राइट है। उसके बाद कॉमन इनिशियल पॉइंट भी होना चाहिए, ये है कॉमन इनिशियल पॉइंट दोनों का, और कॉमन आर्म भी है। थर्ड है नॉन ओवरलैपिंग इंटीरियर, और इस पे ओवरलैप भी नहीं करना चाहिए, ये इंटीरियर जो है इसके ऊपर ओवरलैप नहीं करना चाहिए, एक के ऊपर एक नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर है 4 ऑल ऑफ दीज, तो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये सभी फॉलो करता है
तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसको पढ़ेंगे और ट्रू और फॉल्स करेंगे। पहला है एडजेसेंट एंगल कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री, तो एडजेसेंट एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक ये एंगल, ये स्ट्रेट एंगल राइट एंगल है, ये जो राइट एंगल है वो 90 डिग्री का होता है। अब ये एंगल अगर हम 50 डिग्री लेते हैं तो इसको ले लेते हैं 40 डिग्री, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब ये जो दो एंगल हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों का सम 90 डिग्री है और कॉम्प्लीमेंट्री है, और साथ में एडजेसेंट भी है क्योंकि इसके जस्ट ये इसके बगल में भी है। साथ में देख सकते हैं कॉमन आर्म है, इनिशियल पॉइंट है, तो इसीलिए जो एडजेसेंट एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है, इसीलिए इसको भरेंगे ट्रू। नेक्स्ट है बी नंबर, इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री है तो क्या लीनियर पेयर बना सकता है? सप्लीमेंट्री का मतलब होगा दोनों का सम होना चाहिए 180 डिग्री, तो हम लोग दो सप्लीमेंट्री एंगल लीनियर पेयर बना सकते हैं। ये एक एंगल और ये दूसरा एंगल, दो एंगल है, दोनों एंगल का जो सम है सप्लीमेंट्री है और ये एक लीनियर पेयर बना रहा है। सीधा लाइन है और इसी लाइन पे अगर दो एंगल बन रहा है और दोनों का सम 180 डिग्री है तो वो लीनियर पेयर होता है, तो इसीलिए ये भी आंसर जो होगा वो राइट होगा, ट्रू होगा। नेक्स्ट है सी, इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री द सम ऑफ देयर मेजरमेंट इज 90 डिग्री, तो ये गलत हो जाएगा। दो एंगल का सम जो होता है सप्लीमेंट्री होने के लिए वो 180 होना चाहिए, यहाँ पे 90 लिखा हुआ है इसीलिए ये गलत है। नेक्स्ट है इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री द सम ऑफ देयर मेजर्स इज 90 डिग्री, तो ये राइट होगा। सप्लीमेंट्री एंगल का सम 90 डिग्री ही होता है, इसलिए यहां भरेंगे ट्रू। नेक्स्ट है द मेजर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो ये भी सही है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ऑलवेज इक्वल ही होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल को समझे हैं हम लोग पिछले क्लास में कि अगर जहां पे भी क्रॉस बन रहा होगा ना वहां पे वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है। यहाँ पे अगर एंगल 1 लिखे हैं और यहाँ पे एंगल 2, तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, ये होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल एज कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। तो जहां पे दो को ऐड किए और वो आ गया 90, ये फर्स्ट ए को ऐड की तो ये आ गया 90, तो 90 डिग्री होता है दोनों एंगल का सम, ये हो जाता है कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये हो जाएगा फर्स्ट वाला कॉम्प्लीमेंट्री। बी को देखिए, बी को ऐड करेंगे 10 डिग्री को ऐड करेंगे 170 डिग्री में, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा सप्लीमेंट्री। तो ये हुआ कॉम्प्लीमेंट्री, ये हुआ सप्लीमेंट्री, ये हुआ कॉम्प्लीमेंट्री। 85 + 5 90, 40 + 50 90, तो ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री। 174 + 6 ये 180 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सप्लीमेंट्री। इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो 180 होगा, तो सप्लीमेंट्री। इन दोनों ऐड करेंगे तो 90 होगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 होगा, तो सप्लीमेंट्री होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इफ वन एंगल ऑफ अ लीनियर पेयर इज एन ऑब्ट्यूज एंगल व्हाट काइंड ऑफ एंगल इज द अदर। तो लीनियर पेयर बनने के लिए एक स्ट्रेट लाइन होगा, अब इसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल बनेगा। अब ये दो एंगल बना हुआ है, इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। अब एक एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल है, मान लेते हैं ये देखिए ये 90 डिग्री से ज्यादा है, ये एंगल यहां से यहां तक 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री से ज्यादा है, तो ये हो गया इतना एंगल ऑब्ट्यूज एंगल, यहां से यहां ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होता है, तो इसको लेट कर ले रहे हैं कि ये 100 डिग्री है। अब ये अगर 100 डिग्री है और इसको पूरा जो कंप्लीट एक लीनियर पेयर बनने के लिए चाहिए 180 डिग्री, अब ये हुआ 100 डिग्री, तो अब ये बचेगा 80 डिग्री। अब जो 80 डिग्री है वो 90 डिग्री से कम है और 0 डिग्री से ज्यादा है।
अगर 90 डिग्री से कम और 180 डिग्री से ज्यादा होगा तो इसको बोला जाता है एक्यूट एंगल। तो अब ये दूसरा जो होगा वो एक्यूट एंगल होगा, और एक अगर ऑब्ट्यूस एंगल है तो दूसरा एक्यूट एंगल होगा, और अगर एक एक्यूट एंगल है तो दूसरा ऑब्ट्यूस एंगल होगा। तो इसका राइट आंसर होगा जो लीनियर पेयर का जो दूसरा एंगल होगा वो होगा एक्यूट एंगल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इफ वन एंगल ऑफ अ लीनियर पेयर इज राइट एंगल। अब लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन है, और जो परपेंडिकुलर लाइन होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो अब एक हुआ लीनियर पेयर, दो एंगल बना है, यहाँ पे एक एंगल ये और दूसरा एंगल ये, दोनों मिलाकर होता है 180, तभी तो ये लीनियर पेयर बनेगा। और जब लीनियर पेयर में एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है तो दूसरा भी यहाँ पे 90 डिग्री का ही होगा, मतलब ये राइट एंगल ही होगा। तो पूछा गया है व्हाट काइंड्स ऑफ एन एंगल इज द अदर, तो दूसरा एंगल जो होगा वो भी होगा राइट एंगल, तो यहाँ पे भरेंगे राइट एंगल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो एंगल को वो पता करना है जो कॉम्प्लीमेंट है। तो दो एंगल ले लेते हैं, एक अगर हम लेट कर लेते हैं, दो एंगल है, लेट एंगल बी एक्स एंड वाई। तो ये क्वेश्चन नंबर है 6 का, एक्स और वाई, तो एक्स प्लस वाई का जो सम होगा वो होगा 90 डिग्री। अगर कॉम्प्लीमेंट एंगल बनाना है तो 90 डिग्री होगा। अब एक को लेट कर ले रहे हैं, जो एक्स है वो है 50 डिग्री, तो दूसरा हो जाएगा 40 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए दो एंगल ले सकते हैं, आप ले सकते हैं 45 डिग्री और दूसरा भी 45 डिग्री, ये टोटल आ जाएगा 90 डिग्री। तो फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा ये दो एंगल, दोनों को ऐड करिए 90 के इक्वल हो जाएगा। विच एंगल इज इक्वल टू सप्लीमेंट, तो सप्लीमेंट दो एंगल को ऐड करिए 90 डिग्री और 90 डिग्री, तो दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसका आंसर होगा 90 90 45 45, ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है, तो लेट करते हैं एंगल बी एक्स। अब ये एक्स है, अगर एक एंगल एक्स है और दूसरा एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है और कॉम्प्लीमेंट्री बनाना है तो दोनों का सम हो जाएगा 90 डिग्री। एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 90 में से 30 माइनस हो जाएगा, अब x का वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री, तो a का आंसर होगा 60 डिग्री। वैसे ही b का आंसर होगा, b को डायरेक्ट बताते हैं, 90 में से माइनस कर दीजिए 42 को, 10 माइनस 2 8, और ये 8 माइनस 4 ये हो जाएगा 4, तो ये 48 डिग्री हो जाएगा। c को फिर से 90 में से 65 को माइनस कर दीजिए, 10 माइनस 5 5, 8 माइनस 6 2, तो ये हो जाएगा 25 डिग्री। नेक्स्ट है डी, डी है 57 डिग्री, तो फिर से 90 में से 57 को माइनस करें, 10 माइनस 7 3, 8 माइनस 5 3, तो ये हो जाएगा 33 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए आपको 90 में से माइनस करना होगा और उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा सप्लीमेंट का, तो सप्लीमेंट में दो एंगल का सम कर लीजिएगा 180, और 180 में से माइनस करिएगा तो निकल जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे नेक्स्ट है 9 नंबर में सप्लीमेंट्री एंगल ही निकालना है, तो फर्स्ट में क्या करेंगे, लेट करेंगे एंगल बी एक्स, तो इन दोनों को ऐड करेंगे x प्लस 75 और बनाना है सप्लीमेंट्री, तो दोनों का सम हो जाएगा 180। यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 180 में से 75 माइनस हो जाएगा, 10 माइनस 5 5,
अब ये बचेगा यहाँ पे 7, 7 माइनस 7 0 और ये हो जाएगा 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 105 डिग्री। वैसे ही डायरेक्ट अब बी को बनाते हैं, तो 180 में से माइनस करेंगे 128, 10 माइनस 8 बचेगा 2, 7 माइनस 2 5, 1 माइनस 1 0, तो ये हो जाएगा 52 डिग्री। सी है 49 डिग्री को माइनस करना है, तो 180 में से 49 को माइनस करेंगे, 10 माइनस 9 1, 7 माइनस 4 3 और ये हो जाएगा 1, 131 डिग्री। नेक्स्ट है डी। डी में 159 को माइनस करना है, तो 180 में से 159 को माइनस करेंगे, 10 माइनस 9 ये बचेगा 1, उसके बाद 7 माइनस 5 बचेगा 2 और 1 माइनस 1 0, तो ये हो जाएगा 21 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए 180 से माइनस करिएगा और कॉम्प्लीमेंट्री निकालने के लिए 90 से माइनस करिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इन द गिवन फिगर आइडेंटिफाई ईच लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर होता है स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल को बनाने के लिए आपको देखना होगा, यहाँ पे बन रहा है एक स्ट्रेट एंगल, ये तो जो फर्स्ट है ए का, अगर आप लीनियर पेयर बनाना चाहते हैं तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 करना होगा। और बन रहा है जैसे एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 3 को ऐड कर दीजिए, एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3। इधर से भी बना सकते हैं लीनियर पेयर, ये है एंगल 5 प्लस एंगल 4, तो लिखेंगे एंगल 5 प्लस एंगल 4, तो ये हुआ लीनियर पेयर। और भी लीनियर पेयर बन रहा है एंगल 5 और एंगल 2, ये सीधा लाइन पे एंगल 5 कॉमा एंगल 2, ऐसे भी लिख सकते हैं या तो प्लस देकर करिए, तो ये लीनियर पेयर होगा और लीनियर पेयर का सम 180 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर बी। ईच पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्रॉस बन रहा होगा, तो क्रॉस यहां बन रहे हैं ऐसे और ऐसे, तो एंगल 2 और एंगल 4, एंगल 2 कॉमा एंगल 4 ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और याद रखिएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है। उसके बाद एंगल 5 के साथ होगा एंगल 1 प्लस एंगल 3, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। और कहीं क्रॉस नहीं बन रहा है तो इसका 2 आंसर होगा। सी है 2 पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री, तो एंगल 4 और 5 सप्लीमेंट्री, उसके बाद एंगल 2 और एंगल 5 ये हो जाएगा सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल ऑफ एंगल 5। एंगल 5 को देखिए, एंगल 5 के बगल में है एंगल 2 और एंगल 4, तो एंगल 2 कॉमा एंगल 4 ये हो जाएगा एंगल 5 का सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर।